नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी की तरफ से यहाँ पर जो आईटीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर, असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी ऑलरेडी आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि अभी चल रहा है। इसका एग्ज़ाम अपकमिंग नेक्स्ट मंथ या उसके बाद नवंबर तक होने की संभावना है यहाँ पर। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से भी यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है यहाँ पर टेक्निकल क्षेत्रों के लिए। ये बेसिकली जो वैकेंसी है ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर की है, ठीक है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर इन द सेंस आप समझ सकते हैं, जैसे कि फोरमैन लेवल का जो पोस्ट होता है उस लेवल की यहाँ पर ये जॉब निकाली गई है। तो जब आप आरपीएससी राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आना होगा, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में। तो इसमें जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर पर एडवर्टाइजमेंट 12/2024-25 ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर, असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये कब निकाला गया था, तो ये 2 तारीख को बेसिकली विज्ञापन यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये जारी किया गया था, ठीक है। पोस्ट किस किस के लिए है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, सर्वेयर हैं, ठीक। यहाँ पर दिया गया है समूह निदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुता सलाहकार, ग्रेड सेकंड। बेसिकली ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर, असिस्टेंट ट्रेनिंग, बेसिकली जो अप्रेंटिस के ऑफिसर होते हैं उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल यहाँ पर 68 वैकेंसी है। अब इसमें जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड एरिया, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड एरिया। तो जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, शेड्यूल्ड एरिया होती है उसके लिए अलग पोस्ट आती है, नॉन शेड्यूल्ड के लिए अलग आती है। तो यहाँ पर नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए टोटल कितनी पोस्ट है, तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए यहाँ पर 63 पोस्ट दी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी पोस्ट निकाली गई है, ठीक। जैसे यहाँ जनरल बात की जाए तो कितनी है, जनरल में 15 पोस्ट है। अब इसमें भी फर्दर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। एससी में 7 है, इसी प्रकार एसटी में 6 है, ओबीसी में 9 है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जब बात करेंगे शेड्यूल्ड एरिया की, तो शेड्यूल्ड एरिया में यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जनरल में 1 है, एसटी में 2 है, ठीक। उसके बाद फिर आपका और किस कैटेगरी में है, तो यहाँ पर अनरिजर्व में जनरल में 1 है, जनरल डब्ल्यूई मतलब वुमेन के लिए भी 1 है, 2 यहाँ एसटी में जनरल के लिए और वुमेन के लिए उनका 1 है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप वैकेंसी का डिवाइड देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। मेनली क्या है, जो नॉन शेड्यूल एरिया है इसमें 63 पोस्ट हैं, शेड्यूल एरिया में 5 पोस्ट हैं। अब शेड्यूल्ड एरिया में बेसिकली वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो उस सीमित क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, उस शेड्यूल्ड एरिया से आते हैं, वही लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट से आते हैं उसमें बेसिकली, और जो नॉन शेड्यूल एरिया है इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो शेड्यूल एरिया वाले हैं ये भी नॉन शेड्यूल एरिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी यहाँ जो कुछ डिटेल दी गई है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करके इसके पीडीएफ को, ठीक है, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वेबसाइट का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए देख लेते हैं बेसिकली कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो एकेडमिक है वो क्या होना चाहिए आपका, सेकेंडरी मतलब 10+2 किस में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर एक कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका वहाँ पर होना चाहिए, 10+2 बेसिकली। उसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, वोकेशनल, जैसे आपका मान लीजिए बीएड हो गया, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है, या फिर आपके पास आईटीआई है, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है। तो इसमें से कोई एक आपके पास हो, या तो पास आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, ठीक है। अब डिप्लोमा इसमें भी डिफरेंट जैसे एआईसीटीटी से हो गया, यूजी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, किसी से हो तो चलेगा, ठीक है। आपका स्टेट बोर्ड हो तो भी चलेगा, या फिर आईटीआई हो, या फिर आपके पास एनएसी हो, अप्रेंटिस वाला हो तो भी चलेगा। इसके साथ साथ ये तो हो गया बेसिक क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर जो बोला गया है आपके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपका सैलरीड होना चाहिए, ठीक है। सैलरीड का इन द सेंस जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर सैलरी स्लिप देखी जाएगी, सैलरी की डिटेल यहाँ पर चेक की जाएगी। तो
तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो सैलरीड हो, वहाँ आपका सैलरी का पूरा डिटेल होना चाहिए। जो डिग्री वाले हैं उनके लिए एक्सपीरियंस 3 साल मांगा गया है, केवल 3 साल बीटेक के बाद आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा के लिए कितना साल? 5 साल। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब एनटीसी और एनईसी के लिए यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिग्री के लिए 3 साल, डिप्लोमा के लिए 5 साल और आईटीआई के लिए 8 साल यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी आना चाहिए, ठीक है, लिखना बोलना। और वहाँ पर जो राजस्थान कल्चर उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन यहाँ पर जो एडवांटेज है कि यहाँ पर CITS अनिवार्य नहीं किया गया है, तो जो भी ITI के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास 8 साल का यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सारे एक्सपीरियंस कैसे होने चाहिए? सैलरीड होने चाहिए, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सैलरीड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो फेक एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे यहाँ पर राजस्थान का बहुत ही कड़ा रूल होता है, उनके खिलाफ यहाँ पर कोर्ट केस भी कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके पास लीगल एक्सपीरियंस है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपके पास यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोग केस भी कर सकते हैं। ये सारा यहाँ पर डिटेल बेसिकली दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि इसका पे लेवल कितना होगा, तो लेवल 12 का ये जॉब है। अब लेवल 12 आपका सेंट्रल CPC नहीं है, स्टेट CPC के अनुसार होगा, राज्य सरकार के अनुसार होगा। इसको अभी हम लास्ट में देखेंगे कि आपको कितना वेतन मिलने वाला है लेवल 12 के अनुसार। अब यहाँ पर जो एज मांगी गई है वो न्यूनतम 21 होनी चाहिए, अधिकतम 40 होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आयु की गणना के लिए बेसिकली यहाँ पर दिया गया 1/1/2025, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या आपको आयु में छूट मिलने वाली है, किसको कितना, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। फिर यहाँ पर अदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 साल, तब पुरुषों के लिए 5 साल, महिलाओं के लिए 10 साल। फिर जो वुमेन कैटेगरी, नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पर 5 साल का रिजर्वेशन। नॉर्मल कैटेगरी की महिलाएं इन द सेंस मतलब जो आउट ऑफ राजस्थान है, जो राजस्थान के हैं उन्हीं को यहाँ पर कैटेगरी का रिजर्वेशन, SC ST OBC का रिजर्वेशन जो राजस्थान वालों को दिया जाएगा। अदर बाहरी स्टेट वाले सब जनरल में ही आएंगे, चाहे पुरुष हो या महिला हो। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है जो विडो हैं, ठीक है, या डाइवर्स हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट हो, अप टू 60 ईयर भी मान लो तो वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है, कैदी वगैरह और जो कि चीज़ें हैं वो सब कैडेट वगैरह के बारे में, एक्स सर्विसमैन के बारे में, तो वो सबको आप यहाँ पर डिटेल में डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। हम केवल यहाँ पर उसके मेन जो चीज़ें हैं उसी को यहाँ पर ध्यान में देते हैं, उसी को यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT। अब वो CBT आपका ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन हो सकता है, डिपेंड करता है कब से कब तक। फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो 17/9/2024 से 16/10/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, लगभग 1 महीने ये फॉर्म चलने वाला है। तो आप इस 1 महीने में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जैसे क्या प्रोसेस होता है आवेदन प्रक्रिया की, तो जैसा कि अदर में आपने देखा है कोई भी फॉर्म जो आप राजस्थान का भरते हैं तो यहाँ पर जो इसका फॉर्म भरा जाता है वो आपका किससे, SSO पोर्टल के द्वारा भरा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली यूट्यूब से जा करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर विजिट करके SSO पे आप अपनी ID बना करके यहाँ पर OTR के द्वारा आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपने पिछला वाला फॉर्म डाला होगा या आपने कोई भी फॉर्म डाला है अभी तक तो आपको उसके बारे में यहाँ पर पता होगा। ध्यान क्या रखना, OTR में जब भी आप डिटेल वगैरह डालेंगे सब कुछ सही डालिएगा, कोई गलत होने पर आपको फिर से करेक्शन के लिए 500 पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप उसको करेक्शन कर पाते हैं अपने OTR में। अब यहाँ पर बात किया जाए कि एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रखी गई है, तो नॉर्मल जनरल के लिए 600 रुपये रखी गई है, अनारक्षित OBC SC ST इन सब के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर जो आर्थिक रूप से यहाँ पर जो PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 400 फीस यहाँ पर रखी गई है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। चाहे ग्रुप इंस्ट्रक्टर हो, सर्वेयर हो, असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र हो, सबके लिए यहाँ पर बेसिकली 150 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। इसमें आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक, टोटल 150 मार्क का। टाइमिंग होगा 2 आवर 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहने वाली है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब आना क्या है इसमें बेसिकली जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है
एक्सपीरियंस है उसी से आपका यहाँ पर पेपर आने वाला है। तो कहने का मतलब जो आपका डिसिप्लिन है उसी से रिलेटेड यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अपना करंट का वैकेंसी चल रहा है राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का, उसमें आप सभी को पता है 80 क्वेश्चन टेक्निकल आने हैं, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आने हैं। नॉन टेक्निकल में राजस्थान का GK आने वाला है, जो कि पेपर को क्या करता है, बहुत ही टफ बना देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं रखा गया है। यहाँ पर टोटल आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड, आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस दृष्टि से भी ये पेपर क्या है, थोड़ा सा तब ईजी है कंपेयर टू उसके। अब बस यहाँ पर ध्यान के यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिसके पास ये एक्सपीरियंस है वही लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ITI के लिए 8 साल है, डिप्लोमा के लिए 5 साल है। चूँकि यहाँ पर लेवल 12 की वैकेंसी है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा मांगा जाएगा। बाकी जो डिटेल है आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर वेबसाइट से अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है कि आपका किस प्रकार का होना चाहिए एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के उन्होंने सीधा लिखा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो जो भी शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पर हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले का होगा तो यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मेट दे रखा है, इसी फॉर्मेट पर बेसिकली इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं बेसिक चीज़, जो लेवल 12 होता है उसका बेसिक क्या रहता है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको आसान हो जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने खोल रखा है 7th पे मैट्रिक्स टेबल राजस्थान लेवल 11 to 13। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेवल 12 वाले की, ठीक, तो लेवल 12 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो लेवल 12 का जो आपका ग्रेड पे कितना होता है, 4800, 4800 ग्रेड पे लेवल 12 का होता है, ठीक है। जैसे अभी जो अपनी वैकेंसी निकली थी ITI इंस्ट्रक्टर को, कितनी थी, लेवल 10 थी, वो 3600 ग्रेड पे की थी। लेकिन यहाँ पर आपका जो लेवल 12 का है ये कितना है, 4800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। अब इसका बेसिक कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर जो बेसिक होगा आपका 44,300 से यहाँ पर आपका बेसिक स्टार्ट होगा। अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी जो बेसिक होता है इसके ऑलमोस्ट डबल बनती है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो आपकी सैलरी आएगी वो ग्रॉस सैलरी अराउंड 85 के समथिंग यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। और डिडक्शन वगैरह के बाद बात की जाए तो अराउंड आपका यहाँ पर 70 to 75 के बीच में आपका यहाँ पर इन हैंड सैलरी बनेगी, जो आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। अपना जो ITI इंस्ट्रक्टर था वो लेवल 10 था, 33,800, वहाँ पर लगभग आपका 65 सैलरी बनने वाली है। कट पिट के जो इन हैंड आएगा वो लगभग 55,000, 50 to 55,000 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या कर सकते हैं, आप RPSC की वेबसाइट को विजिट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरे और डिटेल को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।